जय श्री राम। तो पिछली वीडियो में हमने असेंडेंट लोड के बारे में पढ़ा। असेंडेंट लोड यानी आपका जो लग्नेश है वो 12 भाव में कैसा फल देगा। आज हम पढ़ेंगे जो द्वितीयेश है, आपका जो सेकंड लोड है वो 12 भाव में क्या फल देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिजल्ट चेंज कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे कालपुरुष की कुंडली है आपकी। ठीक है, मैं थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ आपको। मान लिया ये आपकी कालपुरुष की कुंडली है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका सेकंड लॉर्ड होगा वो बनेगा आपका वीनस। और अगर मान लिया वो 6th हाउस में चला जाए, यहाँ पे चला जाए, तो सेकंड हाउस से काउंट करेंगे तो सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में चला गया यहाँ से, तो क्या होगा, एक तो केस ये है और एक केस क्या है कि मीन लगन की कुंडली है। मैं साइड में तो बना रहा हूँ। ठीक है, मीन लगन की कुंडली है तो 1 2 यहाँ पे 5th नंबर की राशि आ जाएगी फिर। ठीक है, एक क्या है सेकंड लॉर्ड यहाँ पे गया। इस वाले केस में भी, पहले वाले केस में भी क्या हो रहा है, पहले वाले केस में भी यहाँ भी क्या हो रहा है, जो सेकंड लॉर्ड है वो 6th हाउस में जा रहा है और यहाँ भी सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में जा रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट में दिन रात का अंतर पड़ जाएगा। उसका कारण क्या है, नेचर ऑफ द प्लेनेट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, यहाँ पे वीनस शुक्र जाएगा सेकंड लॉर्ड होके जब वहाँ पे, तो यहाँ पे आके शुक्र नीच का हो जाएगा। एक तो 6th हाउस वैसे ही 6-8 में जाना खराब होता है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे शुक्र नीच का हो जाएगा, तो डबल प्रॉब्लमेटिक। लेकिन यहाँ पे देखिए केस उल्टा है, क्योंकि शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट है। तो आपको मैं एक बता देता हूँ, जो सॉफ्ट प्लैनेट है ना वो आपके केंद्र और त्रिकोण में अच्छे लगते हैं, और जो मेलेफिक प्लैनेट है वो 6-8-12 में इनमें अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड लॉर्ड बनेगा मार्स आपका। ठीक है, और वहाँ पर कहाँ चलेगा 6th हाउस। 6th हाउस इसका रोग ऋण शत्रुओं का है। तो मार्स इज ए वॉरियर, सेनापति है, दुश्मनों को भी देख लेगा। मेलेफिक प्लैनेट है तो दुश्मनों की वाट लगा के रखेगा। दूसरा सिंह राशि में वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि मित्र की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, खुद मंगल अग्नि तत्व का। तो इस तरीके से भी क्या होते हैं, रिजल्ट में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, समझ में आई आपको बात यहाँ पे। अब देखिए हम चीज़ें पढ़ेंगे धीरे धीरे, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब पहले तो हम ये चीज़ जानेंगे कि 6th हाउस में क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हमारे किस किस को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद फिर हम उसका फल देख पाएंगे। अब मोस्टली जो सेकंड हाउस है आपकी वृष राशि से मेल खाता है। तो क्या क्या होता है, देखिए सेकंड हाउस हमारी वाणी को दिखाता है, बैंक को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है और स्टोर्ड मनी को दिखाता है। देखिए मनी के लिए 3 हाउस होते हैं, सेकंड हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस। 11th हाउस आपने कितना कमाया, 8th हाउस आपको पुश्तैनी कितना मिलेगा, पैतृक संपत्ति कितनी मिलेगी, और सेकंड हाउस कितना कि आप बचा कितना पाए, बैंक में कितना स्टोर कर पाए, ये भी है। ठीक है, अब एक व्यक्ति है 1 लाख रुपए कमा रहा महीने के, लेकिन 10,000 भी नहीं बचा पा रहा। एक व्यक्ति 50,000 कमा रहा महीने के, 20,000 बचा पा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ से आता है, सेकंड हाउस से डिफरेंस आता है। सेकंड हाउस हमारे बोलने का है, बैंक का है, फाइनेंस का है, स्टोर्ड मनी का है। ठीक है, हमारी फॉर्मल एजुकेशन, स्टार्टिंग एजुकेशन जो होती है ना, वो कौन दिखाता है, सेकंड हाउस दिखाता है। ठीक है, स्टोर्ड मनी होता है हमारे माउथ का, होता है इंटरनल माउथ का, होता है दांत, जीभ, गम्स, मसूड़े जो होती है ना, इन सबको कौन दिखाता है, सेकंड हाउस दिखाता है। हम वर्ड्स कैसे चुनते हैं, चुभने वाले चुनते हैं या मीठे चुनते हैं, वो सब क्या बोलते हैं, वो सेकंड हाउस से हम देखते हैं। क्योंकि वाणी का है ना, कैसे वर्ड्स का चयन करते हैं। थर्ड हाउस है कि उन्हीं वर्ड्स को देखिए, आप कई बार व्यक्ति कहते हैं हार्श वर्ड को भी इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं कि वो अच्छा लगे। कई व्यक्ति कहते हैं सॉफ्ट वर्ड्स को भी ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे बुरा लगे। ठीक है, तो सेकंड हाउस है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, थर्ड हाउस है वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो वो भी किस चीज से पता चलता है, कुछ व्यक्ति बहुत मीठा बोलते हैं, शुक्र चंद्र बुध। ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आएगा तो वो अच्छा बोलेगा। ठीक है, और अगर मेलेफिक का आएगा तो थोड़ा सा एग्रेसिव बोलेगा। ठीक है, जो लोग गुस्से में बोलते, कड़वा बोलते हैं, तो सेकंड और थर्ड हाउस में क्या, मंगल शनि राहु से ये पीड़ित मिलेगा। प्राइमरी एजुकेशन का होता है, इनिशियल स्ट्रगल का होता है। ठीक है, इनिशियल स्ट्रगल का आपके स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ में, क्योंकि देखिए व्यक्ति पैदा हुआ लगन में। ठीक है, व्यक्ति पैदा हुआ लगन है, उससे जाके कहाँ बढ़ेगा, वो सेकंड हाउस की तरफ बढ़ेगा, तो इनिशियल स्ट्रगल का है। ठीक है,
उसके बाद क्या हमारी फैमिली में रिसोर्सेज कितने होंगे, क्या हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होगी या फिर रिसोर्सेज की कमी होगी। फूड का है सेकंड हाउस, हमें फूड कैसा मिलेगा, खाना कैसा मिलता है, खाना कैसा पसंद होगा, फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। बचपन में स्ट्रगल कैसा है, एक तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ आपको मिल रही है बचपन में, ठीक है, और एक क्या हो रहा है फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ा छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बचपन में रिसोर्सेज कितने आपको मिले फैमिली की तरफ से, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड हाउस हमारा फेस लैंग्वेज का है, हमारा फेस का है, लैंग्वेज का है, इज्जत ड्यू टू फैमिली। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें फैमिली की जैसे भी इज्जत मिलती है ना, कि अरे तू इसका बेटा है, हमारी फैमिली की एक रेपुटेशन होती है आपकी एरिया में, आपके गांव में, शहर में जो भी है, तो आपकी फैमिली में रिस्पेक्ट कैसी है, उससे वो भी किससे देखते हैं हम, सेकंड हाउस से देखते हैं। उसके बाद देखिए और सेकंड लॉर्ड क्या दिखाएगा, ठीक है, सेकंड लॉर्ड क्या दिखाएगा। तो कई बार आपने देखा होगा एक व्यक्ति ऐसा जिसकी अच्छी फिजिकल बॉडी है लेकिन थोड़े टाइम बाद 20-25 साल बाद क्या नशे में गवा देता है, एक्सीडेंट में बॉडी गवा दी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कौन दिखाता है, सेकंड लॉर्ड बताएगा, ठीक है। लगन लॉर्ड क्या है, आपकी फिजिकल बॉडी है, ठीक है, लगन लॉर्ड क्या आपकी फिजिकल बॉडी है। अब उसका जो वो ये तो हमने पढ़ लिया कि सेकंड में जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। अब हम सेकंड लॉर्ड की बात कर रहे हैं कि सेकंड लॉर्ड जो है वो क्या इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर लगन लगने से बैठा है तो आपको पता है कि अच्छी बॉडी रहेगी, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाता है, मंगल अच्छी कंडीशन में नहीं है, सूर्य अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। वीक इम्यूनिटी, देखिए मंगल आपकी फिजिकल बॉडी को दिखाता है, सूर्य आपकी इंटरनल बॉडी को और इम्यूनिटी को दिखाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से जब कोई सेकंड हाउस में प्लैनेट आता है ना, कोई फ्रेंड बैठा, एक्सॉल्टेड प्लैनेट बैठा, तो क्या होगा, दिखाता है कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसका सेकंड लॉर्ड देखिए, सेकंड लॉर्ड अब आपको दिखाएगा ड्राइवर कैसा है। अगर ड्राइवर अच्छा है, लॉर्ड अच्छा है सेकंड हाउस का, तो आपकी सिचुएशन और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। लेकिन अगर वो लोड खराब है तो आपकी सिचुएशन फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, इसलिए लोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लिया कोई सेकंड हाउस में नीच का प्लैनेट बैठ लेकिन इसका लोड अच्छा है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिचुएशन ठीक है, बचपन में स्ट्रगल होगा लेकिन बाद में सब चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन अगर सेकंड हाउस में नीच का प्लैनेट बैठ गया और सेकंड हाउस का जो लोड है वो भी बुरी कंडीशन में बैठ गया तो फिर जो वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम का मतलब कैसे, मान लीजिए इसको बचपन में रिसोर्स नहीं मिलेंगे, बचपन में जिम्मेवारी ज़्यादा आ जाएंगी, परिवार का भारी भाई, अच्छी कंडीशन है तो परिवार उसको नरिश करेगा, लेकिन बुरी कंडीशन है तो वो परिवार को नरिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाएगी, या पुअर रिसोर्सेज उसके ऊपर मिलेगी। सस्टेन कौन करवाता है, चीज़ों को मेंटेन कौन करवाता है, जिंदगी भर क्या एक्सपीरियंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, स्टैंडर्ड डाउन जाएगा, ग्रोथ करके लेके जाएगा, सारी चीज़ें कौन बताएगा, ये फिर लॉर्ड बताएगा। इसीलिए आप किसी भी उसमें उच्च के ग्रह को देखकर आप एक्साइटेड नहीं होना है, सीधा प्रेडिक्शन कर दो वो बृहस्पति उच्च का है, ये तो ज्ञानियों का ज्ञानी महाज्ञानी होगा। आपको देखना है कि चंद्रमा कहाँ गया, अगर चंद्रमा एफ्लिक्शन में चला गया तो जो जुपिटर की जो उच्चता है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, सरफेस लेवल पे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी लेकिन फिर वो उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्या पता और उसके ऊपर भी मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए, ठीक है। या चंद्रमा के अंदर मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया तो जुपिटर के अंदर भी फिर वो मेलेफिक इन्फ्लुएंस वो एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि वो चंद्रमा की राशि में बैठा है, इसके लिए, ठीक है। सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस आपके व्हीकल का है, ठीक है। वैसे फोर्थ हाउस से हम अपना व्हीकल देखते हैं, ठीक है। और उसका यहाँ पे वैसे मैंने ना क्या किया है, एक सिंबल के तौर पे यूज़ किया। जैसे मैंने आपको बताया था ना 2 गाड़ियाँ हैं, तो वो सेकंड हाउस आपकी गाड़ी है और उसका लोड आपका ड्राइवर है। तो अगर मान लिया राशि खराब है, लगन लोड के हिसाब से अगर राशि खराब है मान लिया, या सेकंड लोड के हिसाब से सेकंड हाउस में राशि खराब है, ठीक है, मेलेफिक राशि है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें राशि खराब है तो चल जाएगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसका लोड भी प्रॉब्लमेटिक है तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम सेकंड लोड इन डिफरेंट हाउसेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लगन से स्टार्ट करेंगे हम हर बार। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, किसी सेकंड हाउस का स्वामी फर्स्ट में गया, लगन में गिला, तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को बचपन में खूब सपोर्ट मिलेगा अपनी फैमिली का, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे बचपन का होता है और लगन हमारे सेल्फ का है, ठीक है। तो बचपन अच्छा दिखा रहा है और वो गया लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, तो लगन से उसको कनेक्ट कर दिया तो खूब सपोर्ट मिलेगा, हमारे फिजिकल बॉडी को खाने पीने के अच्छे रिसोर्सेज होंगे, ठीक है।
फैमिली सपोर्ट, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहेगा, फिजिकल बॉडी अच्छा रहेगी, उसका फेस देखने में अच्छा रहेगा। सेकंड हाउस हमारे फेस का है तो फेस भी दिखने में क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन पैसा बचाने के लिए अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉर्ड अपने से 12th चला गया। थोड़ा से मैं इसको बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मान लिया चलो यहाँ पे वीनस आ गया। अब देखिए क्या होगा। फर्स्ट हाउस में वीनस आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? फर्स्ट हाउस में वीनस आने से ये फ़र्क पड़ेगा, ये कंडीशन है, ये सेकंड लॉर्ड वीनस जो है यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आ गया। तो जब मैं इसको यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करूँगा ना सेकंड लॉर्ड, तो यहाँ पे 1 सेकंड की लॉर्ड की बात हो रही है, तो सेकंड लॉर्ड के लिए खुद का जगह कौन सी, ये वाली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अपने से 12 चला गया ये। तो क्या होगा, पैसे के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। ऐसा व्यक्ति जो है पैसा स्टोर नहीं कर पाएगा। बताइए समझ में आपको? आगे देखिए, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए ये भी डिपेंड करता है कि प्लेनेट कौन सा है और हाउस कौन सा है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं। अब सेकंड लॉर्ड वीनस होके लगन में चला गया, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है कि जो वीनस है, ठीक है, वो डेबिलिटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है। कौन सी राशि में? बुध की कन्या राशि में, ठीक है। तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। एक तो अपने से 12 चला गया, ऊपर से नीच का हो गया। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, डबल होगी, ठीक है। कन्या लगन की कुंडली में सेकंड लॉर्ड क्या हो जाएगा, हमारा पास वीनस होगा, और अगर वो लगन में आ जाएगा तो नीच का हो जाएगा, तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एक तो ग्रह अपने से 12 चला गया, दूसरा नीच का भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे बुध की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। बुध की स्थिति भी अगर खराब हो जाती है तो फिर यहाँ पे चीजें और ज्यादा वर्स हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखो, अब सेकंड लॉर्ड अगर लगन में चला गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, अपने बारे में बहुत ज्यादा बोलेगा, अपना बखान करेगा, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव चीजों में, मतलब बढ़ा चढ़ा के। वास्तविकता में उसके पास इतनी सारी चीजें हैं नहीं, लेकिन फिर भी क्या करेगा, वो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचेगा, खुद की ज्यादा तारीफ करेगा ऐसा व्यक्ति, ठीक है। सेकेंड हाउस हमारे बोलने का और फर्स्ट हाउस हमारा सेल्फ का होता था, खुद की तारीफ करना। एक केस और ले लेते हैं, जैसे मान लिया अगर क्या हो जाए, जैसे अभी ये नीच का हो गया था, ऐसे अगर लगन लॉर्ड एक्सोल्टेड हो जाए, लगन में एक्सोल्टेड हो जाए, तो फिर चीजें अलग तरीके से मैनिफेस्ट करेंगी, ठीक है। तो अगर कंडीशन ठीक मिलती है तो क्या होगा, फैमिली से खूब सपोर्ट मिलता है, खूब खर्चा करता है इंसान अपनी फैमिली वाले उसके ऊपर खूब खर्चा करता है, अपने ऊपर खूब खर्चा करता है। लेकिन अगर वही कंडीशन दूसरी हो जाए तो फिर वो फैमिली के लिए ज़्यादा सोचता है, फैमिली की वजह से जाना जाता है। अगर कंडीशन सही है तो क्या करेगा, वो फैमिली की वजह से जाना जाएगा कि अरे उस फैमिली का देखिए लगन लॉर्ड आप हो, और फर्स्ट जो फर्स्ट हाउस है, और जो फर्स्ट हाउस से क्या आपकी आइडेंटिटी है, तो आप जाने कैसे जाओगे। सेकंड लॉर्ड लगन में आ गया तो आपकी अपनी फैमिली की वजह से आइडेंटिटी बनेगी, आप अपनी फैमिली की वजह से जाने जाओगे कि ये उस खानदान से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर एक्सचेंज हो जाए, मान लिया सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में, फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसा इंसान जल्दी फैमिली से दूर नहीं जाता, पता फैमिली से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाता है। तो ऐसा इंसान, परिवार उसके लिए प्राउड होता है और वो भी परिवार के लिए प्राउड करने का काम करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारी ईगो भी दिखाता। तो क्या बोलते हैं फिर ऐसा कि भाई मुझे अपने परिवार वगैरह, हमारे दादा परदादा ये करते थे, इस तरीके की चीजें भी मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 हाउस होते हैं पैसे के, मैंने आपको बता दिया, सेकंड, 8th और 11th। तो जमा कितना कर पाएगा पैसा, वो आपका सेकंड हाउस से देखा जाएगा। 8th हाउस आपकी पुश्तैनी का है और 11th हाउस आपकी कमाई का, कितना कमा पाएगा, ठीक है। अब 8th हाउस से में क्या है, आपकी ससुराल को भी दिखाता है। तो आपको पुश्तैनी जमीन कितनी मिल सकती है, पुश्तैनी धन कितना मिल सकता है, या फिर ससुराल से कितना पैसा मिल सकता है, वो आपका 8th हाउस से देखा जाता है। आगे देखिए,
जब वीनस अगर खुद से 12th चला गया काल पुरुष की कुंडली में, तो क्या करेगा ऐसा इंसान? अपनी खुद की खुशी पाने के लिए ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा क्या करेगा? खर्चा करेगा। ठीक है, फूड के साइन का लॉर्ड चला गया लगन में, तो ऐसा क्या चाहिए इस इंसान को? बहुत ज़्यादा फूड चाहिए, फूड खाने की, खाना खाने की ऐसे कि इंसान को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी। अब वो किस फूड की होगी? मीठे की होती है, वो डिपेंड करता है कौन सा प्लांट वहाँ पे गया है। ठीक है, आपको एक बात और बता देता हूँ, लगन लॉर्ड को हिंदी में नाम क्या है? पहले भाव का स्वामी को, पहले भाव को हम लगन बोलते हैं, तो उसके स्वामी को लगनेश, ईश का मतलब होता है ईश्वर स्वामी, तो उससे संबंधित हो जाएगा लगनेश, द्वितीयश, तृतीयश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादश, द्वादशेश, एकादशेश, द्वादशेश ये बोला जाता है। दशम, एकादश तो एश लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, और इंग्लिश में सिंपल हम उसके साथ लोड लगाते हैं, फर्स्ट लोड, सेकंड लोड, थर्ड लोड। तो किसी को अगर समझने में समस्या है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि सेकंड हाउस का लोड सेकंड में चला गया, तो आपको क्या समझ में आया? फर्स्ट में जब गया, सेकंड हाउस का लोड जब फर्स्ट में गया, अगर सिचुएशन अच्छी है तो परिवार पे गुमान करेगा। ठीक है, खूब सारे रिसोर्स मिलेंगे, परिवार उस पर खर्चा करने वाला होगा, परिवार बहुत रिसोर्सफुल होगा, और ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अपनी तारीफ करना चाहेगा, क्योंकि वाणी उसमें चला गया। अगर सब कुछ ठीक है तो जो तारीफ करेगा वो अच्छी होगी, मतलब उसके पास वो चीजें होंगी। लेकिन एफ्लिक्शन में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर वो झूठी तारीफें करना, झूठी ईगो दिखाना। अगर सब कुछ अच्छा है तो दादा परदादा की ऐसे करके भी देखो हमारा खानदान है, परिवार पे प्राउड करेगा अपने। ठीक है, रिसोर्स उसको अच्छे मिलेंगे, बात आगे समझ में। लेकिन पैसे के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सेकंड हाउस का लोड अपने से 12th चलाएगा, तो ऐसा इंसान हो सकता है अपने ऊपर ज्यादा खर्चा कर दे, पैसा ज्यादा बचा नहीं पाएगा, स्टोर नहीं कर पाएगा। अब सेकंड लोड अगर सेकंड में होगा तो बहुत अच्छा सरफेस लेवल पे, तो ठीक है, नॉर्मली क्या है बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र अगर सेकंड हाउस में बैठ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक कंडीशन है जहां पे ये अच्छा नहीं माना जाएगा। किसके अंदर? सेकंड हाउस के अंदर बैठ के जो ये वीनस है आपका, ये क्या करेगा? ये आपके 7th हाउस से 8th हो जाएगा। यहाँ पे आपका बैठ गया वीनस। ठीक है, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो अगर सेकंड लोड सेकंड में बैठ गया, सरफेस लेवल बात करूँ तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे रिसोर्स मिलेंगे, जो ग्रह जाएगा उस ग्रह से संबंधित, और सेकंड हाउस जो होता है, ठीक है, आपको फाइनेंस इन सबसे रिसोर्स आपको मिलेंगे, पैसे के लिए अच्छा योग है बिल्कुल। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर वीनस की बात करूं तो 7th हाउस से 8th हो जाएगा, तो आपकी शादी के लिए अच्छा नहीं है ये, बिजनेस के लिए इतना अच्छा नहीं है ये। ठीक है, पब्लिक के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ऐसे इंसान को क्या फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, ऐसे इंसान को फैमिली की तरफ से, ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, फैमिली सपोर्टिव होगी। ठीक है, और ऐसा इंसान, ठीक है, क्या कर सकता है? जब अगर मान लिया वीनस का केस लेता हूँ मैं, देखिए अब सेकंड लोड सेकंड तो कोई भी हो सकता है, सारे 9 ग्रह में से 9 ग्रह ऐसे हो सकते हैं, तो उसके लिए सरफेस लेवल पे तो मैं क्या कहूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्स मिलेंगे। ठीक है, पता है समझ में। अब रिसोर्स क्या हो सकते हैं? उसको पैसा कमाने जरिए क्या हो सकता है? फूड हो सकता है, ठीक है, कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सेकंड लोड सेकंड में गया तो पित की तरफ से, फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा उसको रिसोर्सेज मिल जाए, प्राइमरी एजुकेशन उसकी बहुत अच्छी होगी, उसके लिए पर्याप्त धन होगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर वीनस की बात करूँ तो सारी चीज़ें होल्ड करेंगी। वाणी का है तो हो सकता है पैसा कमाएगा किससे? बोल के। ऐसा इंसान टीचर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है ऐसे इंसान। ठीक है, हालांकि सेकंड लोड जो थर्ड में जाता तो ये चीज़ें और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ वीनस की बात करूँ तो 7th हाउस जो होता है, तुला राशि जो होती है, उससे फिर सेकंड हाउस 8th पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा रिलेशनशिप के लिए ये अच्छा नहीं है। बात आ गई समझ में? रिलेशनशिप के लिए ये अच्छा नहीं है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा ये नहीं है। शादी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि 8th हाउस पे क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। अब अलग अलग लगन के लिए बात कर लेते हैं। मान लीजिए अब क्या है, यहाँ पे टोरस असेंडेंट है। ठीक है, लगन में क्या है आपकी? लगन में आपकी ये वृष राशि है, टोरस असेंडेंट है, तो दूसरे हाउस में क्या हो जाएगा फिर? देखिए
लगन में क्या आपकी टोरस राशि है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे थर्ड हाउस आ जाएगा। अब सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड में बैठेगा तो इसका तो यहाँ पे बुध आ जाएगा। बुध बैठा है जेमिनी में, और हाउस में कौन से बैठा है, सेकंड में। सेकंड हाउस क्या आपका रिसोर्स का है, मनी का है, इस सब चीजों का है। तो ऐसा व्यक्ति पैसा कमाएगा कैसे, ऐसा व्यक्ति बोल के पैसा कमाएगा। तो मीडिया में हो सकता है, टीचर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है, इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट करेंगी। अब अगर मान लिया यही अगर क्या हो जाएगा, जेमिनी असेंडेंट हो, यहाँ पे थर्ड हाउस आएगा तो यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा। तो चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में है तो ऐसा इंसान, माँ मदर कैन बी वेरी रिसोर्सफुल, पहली बात तो ये, ठीक है। माता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा फैमिली में, ठीक है। और क्या हो जाएगा, मून से रिलेटेड टास्क काम करेगा ना, फिर वो हो सकता है पानी का बिजनेस करिए, लिक्विड का कोई बिजनेस करिए, ठीक है। मून इज द फूड, फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस करिए। सेकेंड हाउस हमारी वाणी का है, ठीक है। सेकेंड हाउस हमारी वाणी का, चंद्रमा क्या दिखाता है, चंद्रमा सॉफ्टनेस है, ठीक है। तो चंद्रमा इमोशन है, तो हो सकता है जहाँ पे वाणी में इमोशंस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे व्यक्ति उन चीज़ों का भी अपना रिसोर्स से बना सकता है, ठीक है। तो मैंने बताया ना, जब एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो जेमिनी है अगर टोरस असेंडेंट होगा ऐसा व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, जेमिनी सेकंड हाउस में आ जाएगा और बुध उसमें जाके बैठ जाएगा। तो फिर ऐसा व्यक्ति बोल के पैसा कमाएगा, ठीक है। ऐसा इंसान टीचर हो सकता है, मीडिया में सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है। अगर ऐसी कर्क राशि, अभी मैंने बताया चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों से पैसा कमाएगा। मदर रिसोर्सफुल हो सकती है, ठीक है। माता बैंक वगैरह में काम करने वाली हो सकती है, या माता बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाली हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम कर्क राशि में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे मैंने ये नहीं कहा था कि कर्क राशि में मून होगा तो माता बैंक में काम करने वाली होगी। ये चीज कहां से आई, ये चीज आई क्योंकि फोर्थ राशि कर्क राशि सेकंड हाउस में है। तो हम हमेशा क्या बोलते थे कि कर्क राशि चार्ट में कहीं भी हो वहां पे कर्क राशि के गुण आएंगे, और सेकंड हाउस में जो भी राशि आएगी इसमें वृष राशि के गुण आएंगे। तो सेकंड हाउस आपके बैंक को दिखाता है, ठीक है, फाइनेंस को दिखाता है। तो माता क्या हो सकती है, चंद्रमा आपके मून को दिखाता है, कर्क राशि भी आपकी माता को दिखाता है। तो मदर कैन बी वेरी रिसोर्सफुल, मदर कैन बी एक गवर्नमेंट बैंक में एम्प्लॉय हो सकती है, ठीक। इस तरीके से चीजें करेंगे। फूड से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, या फिर बड़ी महिलाओं से रिलेटेड, चंद्रमा बड़ी महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। माता को, हमारी नानी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा इंसान ओल्ड एज होम खोल सकता है, ठीक है। ऐसा इंसान क्या कर सकता है, ओल्ड एज होम खोल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे चंद्रमा के साथ बुध और बैठ जाता है सेकंड हाउस में, तो क्या होता है, ऐसा इंसान वृद्धाश्रम खोलता है। क्यों, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड क्या भी सेकंड में चला गया, और सिक्स्थ लॉर्ड भी सेकंड में चला गया। और देखिए आपको यही चीजें समझनी है, इसलिए मैं आपको बार बार अब ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फोर्थ राशि, यहाँ पे सिक्स्थ आ जाएगी, यहाँ पे फिफ्थ आ जाएगी। अगर यहाँ पे चंद्रमा है और बुध भी यहाँ पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, ओल्ड एज होम खोलने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस क्या है, हमारे रिसोर्स का है, सोर्स ऑफ मनी का है, कहाँ से पैसा आएगा। सिक्स्थ हाउस क्या होता है, बुध की राशि है, सिक्स्थ बिजनेस को भी दिखाता है। तो बुध सेकंड हाउस में चला गया, तो किसने क्या कर दिया, इसने सिक्स्थ को भी मतलब फोर्थ हाउस को भी कनेक्ट कर दिया, सिक्स्थ राशि को भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐसा इंसान बिजनेस करेगा बड़ी महिलाओं के रहने का, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर शनि आ जाता है तो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। शनि बूढ़े इंसान को दिखाता है, और शनि यहाँ पे थर्ड एक्सपेक्ट से इसको कनेक्ट कर देगा। सिक्स्थ हाउस क्या है, बिजनेस का। सिक्स्थ हाउस वैसे बिजनेस का नहीं है, लेकिन बुध की राशि है, बुध की मूल त्रिकोण राशि है, तो ये भी बिजनेस को दिखाती है। वैसे अर्थ त्रिकोण का सेकंड भाव है, ठीक है। इस तरीके से चीजें काम करती हैं। आगे देखिए, ठीक है। तो पैसा का रिसोर्स क्या बनेगा, चंद्रमा और बुध से, वो बनेगा फिर वृद्धाश्रम का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये शनि का आपको मैं बता चुका हूं। अब मान लीजिए कर्क असेंडेंट है। देखिए मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, हर एक के लिए अलग अलग क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। ऐसा भी नहीं कि मैं 100% कवर करूंगा, लेकिन आपको 4-5 एग्जांपल दूंगा तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। अब कर्क असेंडेंट होगा तो सेकंड हाउस में क्या आएगा, सेकंड हाउस में लियो राशि आएगी, सन। अगर सूर्य दूसरे भाव में जाता है तो गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है,
ठीक है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती फिर भी पैसा बहुत मिलेगा, हो सकता है पिता गवर्नमेंट जॉब में हो, पिता से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और सूर्य जो दूसरे भाव में होता है तो भव्य नाम का योग बनाता है, ठीक है। ऐसे इंसान के पास पैसा इतना हो सकता है कि विजिबल होगा, दिखेगा लोगों को भाई साहब पैसे वाला है। कुछ लोग होते हैं ना कि छुपा के रखते हैं, लेकिन उसका पैसा विजिबल हो जाएगा, ठीक है। पिता से बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, बचपन के बाद उसकी आनाकानी हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में पैसा बहुत मिलेगा। क्यों मिलेगा, आनाकानी हो सकती है? क्योंकि ये 9th हाउस से 6 पड़ता है। ये मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, आप खुद सोचना, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये 9th हाउस से 6 पड़ता है, कौन सा? सेकंड हाउस। 9th हाउस से 7th क्या पड़ेगा? देखिए 9 से काउंट करेंगे ना, 9th फर्स्ट, 10th सेकंड, 11th थर्ड, फिर 12th फोर्थ, लगन 5th और सेकंड हाउस 6th। तो पिता के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा क्योंकि 9th हाउस से पिता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसीलिए, ठीक। तो अगर धनुराशि है, सेकंड हाउस में गुरु है, ठीक है, और दूसरा इंसान जो है मीन राशि का है, दोनों में दिन रात का अंतर पड़ जाएगा, ठीक है, दोनों में दिन रात का अंतर पड़ जाएगा। कैसे? धनुराशि वोरी की राशि, सेनापति की राशि, लड़ने की तैयारी है, ठीक है। 9th हाउस और 10th हाउस हमारा बैटल फील्ड है, 9th हाउस की हमारी तैयारी है। तो वॉरियर 9th हाउस है। यहाँ पे अब मैं लगन की बात नहीं कर रहा, अब मैं सेकंड हाउस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 9th राशि धनु राशि सेकंड हाउस में पड़ेगी और उसमें जुपिटर आएगा, और एक 12th राशि सेकंड हाउस में पड़ेगी और उसमें जुपिटर आएगा, तो दिन रात का अंतर पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान वॉरियर होगा, पैसा कमाने के लिए खूब हार्डवर्किंग होगा, ठीक है। लेकिन अगर मीन राशि आ जाएगी तो वहाँ पे क्या, गुरु ऐसा इंसान क्या होगा, दानी प्रवृत्ति का ज़्यादा होगा, धर्म मोक्ष की तरफ ज़्यादा सोचेगा, परिवार में इसको माहौल वैसा मिल सकता है, फैमिली इन चीज़ों की तरफ ओरिएंटेड हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा इंसान क्या करेगा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की नहीं सोचेगा फिर, ठीक है। रिसोर्सेज उसको मिल सकते हैं, मिलेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा हार्डवर्क पैसे के लिए नहीं करेगा, वो धर्म की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान करेगा, ठीक है। तो ये था कि आपका सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस। तो सरफेस लेवल पे अगर मैं बात करूं तो क्योंकि अब सेकंड लॉर्ड का डिस्पोजिटर सेकंड हाउस उसी में बैठा है, तो आगे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है सरफेस लेवल पे, वरना तो देखना पड़ता है किस किस का एस्पेक्ट है, उसकी दूसरी राशि ऐसा ग्रह है कि किसकी दूसरी राशि भी है, तो उसमें कौन कौन से प्लेनेट बैठे, ठीक है, दृष्टि किसकी पड़ रही है, और किसका कंजक्शन है, और कोई प्लेनेट साथ में बैठा, ये चीज़ें तो चलती रहती है, ठीक है। लेकिन मोटे तौर पर क्या होगा, जब सेकेंड लॉर्ड सेकंड में बैठेगा तो अच्छे रिसोर्स मिलेंगे, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, पैसे का अच्छा तामझाम उसको रहेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है प्लेनेट कौन सा, तो अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, अब आपको बता दी। अब हम पढ़ेंगे क्या, सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस किसका, देखिए थर्ड हाउस आपके पराक्रम का, आपके बोलने का, कम्युनिकेशन का है। तो ऐसा इंसान बेसिकली मीडिया से टीचर में बहुत ज़्यादा कामयाब होता है, इंसान बोल कर पैसा कमाएगा, फैमिली के स्टेटस और इज्जत को बढ़ाएगा, या बढ़ा नहीं पाएगा तो कम से कम मेंटेन जरूर रखेगा। टीचर का, मीडिया का, बैंकिंग का, स्पीकिंग क्वालिटी ब्रिलियंट होती है ऐसे व्यक्ति की, अगर जब तक वो डेबिलिटेड ना हो या पापर में ना हो, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे क्या धनु राशि है सेकंड हाउस में, तो थर्ड हाउस में मकर राशि आ जाएगी। और चलो मैं बताता हूँ, अब मैं इतना ज़्यादा आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता भाई। यहाँ पे स्कॉर्पियो असेंडेंट है ये, ठीक है। अब मैं सेकंड हाउस के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ ना, अब सेकंड लॉर्ड थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे गुरु अगर इसमें आ गया तो क्या हो जाएगा, गुरु नीच का हो जाएगा। तो चीज़ें देखिए, नीच का गुरु ऐसा नहीं कि खराब रिजल्ट देगा, लेकिन चीज़ें इतनी अच्छी नहीं रहेंगी। जैसे मैंने बोला बोल के कमाएगा कर गए, तो ऐसे इंसान को क्या हो सकती है, फिर बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, इतना ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, इतना ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन ना हो, ठीक है। वैसे शनि की स्थिति भी देखी जाएगी, क्योंकि अब हमेशा डिस्पोजिटर काम आएगा हमारे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके फिर जो व्यक्ति है उसका जो गुरु है वो नीच का हो जाएगा, और वहीं अगर यहाँ पे 12वें नंबर की राशि होती है और वो आता तो पूरा डिफरेंस पड़ जाता, फिर तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, क्योंकि मंगल की राशि में आया है, लॉजिकल रीजनिंग को भी बढ़ाता वो, उसके मित्र की राशि में तो उसको सपोर्ट भी मिलता, ये सारी चीज़ें काम करती हैं ऐसे, ठीक है। तो बोलने की क्वालिटी में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्फ डाउट आ जाएगा। किसके केस में, जब दूसरे भाव में धनु राशि है और तीसरे हाउस में क्या आ जाए, फिर जुपिटर आ जाए, ठीक है। तो अगर नीच भंग नहीं होगा तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी भाई यहाँ पे।
उसके बाद देखिए बैंकिंग, स्पीकिंग क्वालिटी ब्रिलियंट होगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ऐसा व्यक्ति जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि द्विस्वभाव राशि है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की वो कोशिश करेगा, ठीक है। तो ऐसे इंसान खाली टाइम में भी खाली नहीं रहेगा, बातें करना पसंद होगा ऐसे इंसान को। क्यों? क्योंकि वाणी का जो कारक है वो बोलने वाले हाउस में आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिपेंड करती है प्लेनेट और हाउस पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। अब देखिए ओवरऑल अच्छा कम्बिनेशन है, बिजनेसमैन होगा, रिच सिबलिंग होंगे, भाई बहन बहुत अमीर हो सकते हैं, क्योंकि पैसा किससे जुड़ गया? भाई बहन के हाउस से जुड़ गया, ठीक है। तो भाई बहन बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हो सकते हैं। ऐसे इंसान के बहन भाई परिवार के नाम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको? तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन है बिजनेस के लिए भी, क्योंकि बुध की राशि ना, बुध इज द बिजनेस, ठीक है। थर्ड हाउस जेमिनी के जो ट्रेड्स वो भी आएंगे। सेकंड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। देखिए वैसे तो क्या होता है कि काम त्रिकोण 3 भाव 3 7 11, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है काम त्रिकोण की? यहाँ से होती है। बिजनेस के लिए भी ये हाउस इंपॉर्टेंट है। 7th और 11th तो है ही। 4th हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तुला राशि भी होती है, कर्क राशि भी होती है, क्योंकि ये 4th भी क्या करता है? आपके मैसेज को दिखाता है कि आप जनता से कैसे जुड़ते हैं। तो बिजनेस आपको अच्छा करने के लिए आपके प्रोडक्ट को अच्छा मार्केटिंग करना आना चाहिए, ठीक है। 7th हाउस जो होता है, वैसे थर्ड हाउस जो होता है ना, वो आपकी मार्केटिंग का भी होता है, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग में आपको बोलना पड़ता है ना, इसके लिए, ठीक है। अब उसको क्या रहेगी? ऐसा इंसान है तो बिजनेसमैन बन सकते हैं, उसको क्रेविंग रहेगी फिर एक बिजनेसमैन बनने की। क्यों? मान लो जॉब कर रहा है लेकिन फिर भी क्या होगा? गवर्नमेंट जॉब कर रहा है लेकिन फिर भी साथ में क्या करना है? अपना कुछ कुछ बिजनेस करना कर सकता है, या ऐसे व्यक्ति करना चाहेगा। क्रिएटिव होगा ऐसे इंसान, बोलने में क्रिएटिविटी होगी, क्योंकि एक तो वाणी के हाउस का स्वामी, ठीक है, वे ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन में आ गया, तो बहुत अच्छा रहता है इसके लिए, ठीक है। थर्ड हाउस हमारे इनोवेशन का भी है, ठीक है। थर्ड हाउस हमारे इनोवेशन का भी है, पराक्रम का भी, छोटे भाई बहन का भी, पड़ोसियों का भी है, ठीक है। तो थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं? आपके जो जैसे होता है ना कि दादा परदादा या आपके दादा कई भाई थे, तो आपके पड़ोस में लगभग संभावना तो क्या रहती है कि आपके ही परिवार के लोग हों, क्योंकि अब जब बड़े घर होते तो फिर डिवाइड होंगे इस तरीके से, तो उनको भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो ऐसा इंसान क्या करेगा? नए नए बातों का इनोवेशन करेगा, नया ज्ञान देगा। ऐसा इंसान दूसरे लोगों को नई अप्रोच रखेगा दूसरे लोगों से, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड अगर थर्ड में जाता है तो क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या सेकंड लॉर्ड आपका 4th हाउस में है तो क्या रिजल्ट देगा। तो देखिए सेकंड हाउस क्या है? आपका सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। तो 4th हाउस क्या है? आपका कंस्ट्रक्शन का है, माता का है, वाहन का है, ठीक है, आपके हार्ट का है, अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं मैं ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? घर गाड़ी ये हो जाएगा। तो ऐसा इंसान क्या करेगा? 4th हाउस रिलेटेड काम कर सकता है। क्या घर बनाना, गाड़ी, लग्जरी रिलेटेड काम का ऐसा व्यक्ति कर सकता है। ऐसा इंसान माँ के लिए बहुत कुछ करेगा। क्यों? ठीक है। सेकंड एंड 4th हाउस क्या है? माँ से बहुत ज़्यादा अटैच रहेगा, ठीक है। और उस अटैचमेंट के कारण क्या हो सकता है? वैसे इंसान को पैसे का लाभ भी मिल सकता है, ठीक है। रिच मदर हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मान लिया मम्मी के नाम पे एक मकान है कि और किराया बहुत ज़्यादा आता है। सेकंड लॉर्ड इन 4th हाउस, इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है। रेंटल इनकम ऐसे इंसान क्या आती है? देखिए ऐसे इंसान को तब शांति मिलेगी जब पैसे का हिसाब हो चुका होगा। 4th हाउस हमारे इमोशंस का आता है, तो पैसे इमोशन कहाँ पे घूमेंगे? पैसे के रिगार्डिंग घूमेंगे, ठीक है। सेकंड लॉर्ड गया उसमें तो पैसे की चीज़ की एनर्जी लेके गया उसके अंदर, तो ऐसे इंसान के इमोशंस किसके इर्द गिर्द घूमेंगे? पैसे के इर्द गिर्द घूमेंगे। जब तक हिसाब चुकता नहीं हो, जब तक, तो वो चीज़ें वहाँ पे उसको परेशान करती रहेंगी, ठीक है। हमारा माइंड कहाँ से जुड़ गया? हमारा पीस ऑफ माइंड जुड़ गया 4th हाउस से और सेकंड हाउस से, ठीक है। ऐसे इंसान को तब शांति मिलेगी जब उसके पास पैसा होगा या पैसे का पूरा हिसाब किताब चुकता हो गया होगा, ठीक है। फैमिली में अगर किसी ने कुछ बोल दिया, स्पेशली मदर को, तो ऐसा इंसान रेस्टलेस हो जाएगा। जब तक बदला नहीं लेगा, कुछ नहीं बोलेगा, तब तक वो चुप है नहीं बैठेगा। गाड़ी, लग्जरी, मकान, ठीक है, इन चीज़ों पे भी पैसा लगाएगा, ठीक है, और उनसे पैसा कमा भी सकता है, ठीक है। बाकी चीज़ें प्लेनेट और साइन पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि 4th हाउस हमारे कपड़ों का भी होता है, इमोशंस का भी होता है, पब्लिक का भी होता है। तो ऐसा इंसान पब्लिक से बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है कमाए, अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। सेकंड लॉर्ड इन 4th हाउस, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक का, जो पब्लिक का जिसका डोमेन अच्छा है वो अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, ठीक है। लेकिन उसको पब्लिक वैसा बिजनेसमैन नहीं बनेगा, जैसे मान लीजिए टीवी, फ्रिज, कुछ ऐसा बिजनेसमैन नहीं बनेगा। फिर ऐसा ही जो इमोशंस के साथ जुड़ेगा, ठीक है, उससे उसकी इनकम जनरेट होगी, ठीक है।
आगे देखिए, अब देखिए ऐसा नहीं कि टीवी फ्रिज नहीं बेच सकता हो, अगर शुक्र कुछ संबंध बन जाता तो ये टीवी फ्रिज, ये लग्जरीज में आती हैं सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो भी काम हो सकता है। हम बात करें सरफेस लेवल पे, और जनरल बात कर रहे हैं, अभी मैं पर्टिकुलर प्लैनेट को नहीं ले रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए, किसी का सेकंड लॉर्ड मान लिया मरकरी है और वो 4th हाउस में चला गया, तो क्या हो जाएगा, और वहां पे बैठ जाए शनि, ठीक है, माने कोई टोरस असेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, टोरस असेंडेंट में सेकंड हाउस में मरकरी की राशि आ जाएगी जेमिनी, और 4th हाउस में क्या आ जाएगा फिर सन, मतलब सिंह राशि आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो सेकंड लॉर्ड अगर वहां पे 4th हाउस में बैठ जाए तो क्या है, माता का चांस बन गया गवर्नमेंट जॉब का, क्यों, क्योंकि सिंह राशि 4th हाउस में आएगी, पहली बात तो, ठीक है। अब किस फील्ड में होगी, एजुकेशन के फील्ड में होगी, क्यों, क्योंकि मरकरी इन्वॉल्व है। देखिए अब चीजें कैसे ब्लेंड होगी, अब आपको समझ में आएगा। अभी आपके सामने सिचुएशन आ सकती है कि टोरस लगन का बंदा है और उसका बुध जो है वो किस में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, एक बार तो ऐसे पढ़ेंगे, रीड इट एज सेकंड लॉर्ड इन 4th हाउस, और किसके अंदर, सिंह राशि के अंदर। सिंह राशि गवर्नमेंट को दिखाती है, 4th हाउस माता को रिप्रेजेंट करता है, तो माता कहने भी गवर्नमेंट की एम्प्लॉय, लेकिन किस में, बुध आपकी एजुकेशन को दिखाता है, ठीक है, तो मदर कैन बी गवर्नमेंट टीचर। या इसको ये ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि सूर्य गवर्नमेंट लीडर्स को दिखाता है, बुध बिजनेस को दिखाता है, ठीक है, मदर की गवर्नमेंट की फील्ड में कहीं कंसल्टेंट है, या फिर मदर गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करती है, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट करेंगी, बात आगे समझ में, ठीक है। अब क्योंकि 4th हाउस माता है, उसमें सिंह राशि चलेगी, सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य है, ठीक है, तो वहां से भी चीजें आपकी मैनिफेस्ट होंगी। आपकी एजुकेशन, 5th हाउस आपकी एजुकेशन को भी दिखाता है, और बुध उसके अंदर आ गया तो और प्रोमिनेंट हो गया कि बिजनेस क्या हो सकता है, काम क्या हो सकता है, वो टीचिंग का हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट होगी। लेकिन अगर साथ में शनि बैठ जाए तो हो सकता है कि स्कूल में पीएन हो, फिर क्योंकि शनि का दिखाता है, लोअर ग्रुप को दिखाता है, तो मदर स्कूल में पीएन हो, पीओ, इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जब आप आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, अब आप किसी का चार्ट देखते बता दे रहे हैं कि ये व्यक्ति स्कूल में पीएन बनेगा, डी ग्रुप का फॉर्म किसने भरा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, हाँ लगेगी, और स्कूल में पीएन लगेगा, डिपार्टमेंट में लिए पहले ही बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। हालांकि देखिए जब मरकरी जाएगा तो वहां पे हम 5th लॉर्ड को भी 4th हाउस में पढ़ेंगे फिर, ठीक है। अब 5th लॉर्ड 4th हाउस में चला गया तो भी गवर्नमेंट जॉब का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तो और ज्यादा ब्लेंड करेंगे तो फिर और ज्यादा चीजें हमें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अगर सेकंड लॉर्ड 5th में चला गया तो भी क्या हो जाएगा, एक राजयोग है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब का, क्यों, क्योंकि रिसोर्स किससे जुड़ गया, आपका गवर्नमेंट से जुड़ गया, 5th हाउस आपकी गवर्नमेंट को दिखाता है। तो इनकम कहां से होगी, गवर्नमेंट से ऐसे इंसान की इनकम हो सकती है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई ऐसा व्यक्ति पूछने आ सकता है तो सरफेस लेवल पे गवर्नमेंट जॉब का चांस ये बन जाता है। या फिर एजुकेशन से इनकम होगी, क्यों, क्योंकि 5th हाउस आपकी एजुकेशन को भी दिखाता है। या फिर हो सकता है कि अब 5th हाउस आपके बच्चों का है तो बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, ठीक है, तो भी वहां से पैसा आ सकता है। इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट हो सकती है। स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्योंकि 5th हाउस हमारा एजुकेशन का होता है, 5th हाउस हमारे बच्चों का होता है, और सेकंड हाउस होता है सोर्स ऑफ इनकम का। किससे जुड़ गया, स्कॉलरशिप, बच्चों के एजुकेशन से जुड़ गया, इस तरीके से हमारे एजुकेशन से जुड़ गया। तो नेटिव को भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, ऐसा नहीं कि नेटिव के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, नेटिव को भी क्या मिल सकती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। या फिर क्या करेगा, जब भी ऐसा इंसान पढ़ेगा खुद के पैसे से पढ़ेगा, फैमिली पे बर्डन नहीं हो सकता है, साथ में ट्यूशन ही पढ़ाए वो, ठीक है। सेकंड लॉर्ड इन 5th हाउस बेस्ट पोजीशन होती है, ठीक है, पैसे के मामले में। अगर सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में जाए तो क्या हो जाएगा, और क्या हो, सेकंड लॉर्ड 11th में जाए, ये क्या होती है, पैसे के लिए बहुत अच्छी पोजीशन होती है। 11th का और सेकंड हाउस का कॉम्बिनेशन होना, सेकंड का और 5th का कॉम्बिनेशन होना, ये अच्छी पोजीशन हो जाती है पैसे कमाने के लिए, ठीक है। जब कोई भी प्लैनेट खुद से केंद्र में जाएगा 1st, 4th, 7th या 10th में, ठीक है, और अगर त्रिकोण में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अच्छा रिजल्ट देगा आपको, अच्छा योग बनाता है, ठीक है। और वहीं अगर 6, 8, 12 में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो खराब हो जाता है थोड़ा सा। तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है सेकंड लॉर्ड 5th को, ठीक है।
हम एक बार कवर करते हैं, ठीक है। सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट से फायदा मिल सकता है, एजुकेटेड फैमिली हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी फैमिली को दिखाता है। सेकंड लॉर्ड तो फैमिली का क्या ट्रेट हो सकता है कि फैमिली एजुकेटेड हो सकती है, फैमिली में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत ज्यादा है, ये भी हो सकता है आपका, ठीक है। क्रिएटिव काम से पैसा, सन इज द क्रिएशन, फिफ्थ हाउस से हम सिंह राशि पड़ी, तो ऐसे व्यक्ति क्या हो सकता है कि क्रिएटिव काम से पैसा कमाए, या बच्चा पैदा होने के बाद ज्यादा पैसा आए, ऐसे इंसान के पास बच्चा पैदा होने के बाद भाग्योदय हो या तब गवर्नमेंट जॉब लगी, ऐसा भी कई बार हो जाता है, ठीक है। धन का योग है बेसिकली, ठीक है, तो बच्चे अमीर हो सकते हैं ऐसे इंसान के, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का है, ठीक है। तो बच्चे कब अमीर होंगे, जब इंसान जो है वह, हालांकि मोस्टली तो क्या, मोस्टली किसी ने कहता है जब पिता रिसोर्सफुल होगा तो बच्चों के चांस ज्यादा हो जाते हैं अमीर होने की। कई बार ऐसे देखा पिता गरीब है लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब देखने को मिलता है सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। गवर्नमेंट जॉब का अच्छा कॉम्बिनेशन है, फैमिली रिच हो सकती है, फैमिली एजुकेटेड हो सकता है नेटिव को स्कॉलरशिप मिले, हो सकता है बच्चे के बाद भाग्योदय, बच्चे के बाद गवर्नमेंट जॉब मिले या पैसा आए। अब आगे देखिए सेकंड लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। अब सिक्स्थ हाउस में जाएगा तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में गया तो ऐसा इंसान क्या है, दूसरों की दुख दर्द पीड़ा परेशानी लड़ाई झगड़े से पैसा कमाएगा, तो ऐसा इंसान वकील, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, इस टाइप की चीजें उसके प्रोफेशन में आ सकती है, ठीक है। या अगर इन प्रोफेशन में भी नहीं है तो क्या करेगा, उसका पैसा लड़ाई झगड़ों में वेस्ट हो जाए कोर्ट कचहरी में। अब दो तरीके मैनिफेस्ट होंगे, या तो उस प्रोफेशन में आएगा, सीए हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, या तो इस तरीके से पैसा कमाएगा, या उसका फिर वैसा वेस्ट होगा इन सब चीज़ों में, ठीक है। क्योंकि सिक्स्थ हाउस क्या, रोग ऋण थ्रू लोन डिस्प्यूट इन सब का है, तो दूसरे के दुख से पैसा कमाएगा, या फिर इन चीज़ों में फिर क्या करेगा वो होगा। एस्ट्रोलॉजर के लिए भी थोड़ा सा ये चीज़ हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि भाई एस्ट्रोलॉजर भी क्या करते, दूसरे के दुख से पैसा कमाते हैं, उसके पास दुखी होके खुश होके कोई नहीं आता, दुख होके ही आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। तो आपके पास भी जब लोग आएंगे तो दुखी होके आएंगे। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में अभी पढ़ाई कर रहे हैं ढंग से, तो आप देखना आपका कुछ ना कुछ संबंध एट्थ लॉर्ड आपका फिफ्थ में मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका एजुकेशन का है, एट्थ हाउस ओकल्ट का, तो ऐसा इंसान किसकी स्टडी करेगा, इसकी करेगा। चंद्रमा केतु का कोई संबंध मिल सकता है आपका, ठीक है। आपका जुपिटर स्कॉर्पियो में मिल सकता है, ठीक है। या लगन लॉर्ड एट्थ में चला जाए, पढ़ा था ना हमने, लगन लॉर्ड एट्थ में चला जाए, ठीक है। या सेकंड लॉर्ड आपका सिक्स्थ में चला जाए, तो ये सारी चीजें इस तरीके से मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड हाउस आपके वाणी का है, तो जहां भी जाएगा झगड़ा करेगा, झगड़ा कर आवाज में एग्रेशन आ जाता है ना, ठीक है। क्योंकि सिक्स्थ हाउस क्या है, बहुत प्यार से बोले तो लड़ाई होगी नहीं, ठीक है, एग्रेशन आ जाएगा। आंखों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी राइट आई को दिखाता है। इंटरनल माउथ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है, रोग वहां पे बन जाते हैं। यहाँ पे क्या एडॉप्शन का चांस भी बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एडॉप्शन का चांस भी बन जाता है, ठीक है। अगर सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस का कुछ कनेक्शन होता है तो यहाँ पे क्या था, एडॉप्शन का चांस भी बन जाता है। हो सकता है बच्चा उनको गोद लेना पड़े, क्योंकि सिक्स्थ हाउस क्या आता है, हमारी फैमिली यानी बच्चे का कर्म है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये फिफ्थ से सेकंड पड़ता है, क्या फिफ्थ से सेकंड पड़ता है हमारा, ठीक है। तो ये एडॉप्शन का भी बन जाता है। कई बार और भी कमीशन देखने पड़ते हैं, लेकिन अकेले से हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट सरफेस लेवल पे क्या है, चांस बन जाता है सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस से। ब्याज से पैसा कमाना ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि सिक्स्थ हाउस क्या हमारे लोन का है, तो या तो क्या करेगा, लोन देगा उससे पैसा कमाएगा, या फिर लोन चुकाता रहेगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्लेनेट और राशि पे चीजें डिपेंड करेंगी, आपको पता ही है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं सेकंड लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा। तो आपका सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में गया तो क्या होगा, दो तरह की चीजें मैनिफेस्ट होगी, या तो आप दूसरे के दुख से पैसा कमाएंगे या उस दुख में पैसा गवाएंगे, ठीक है। या तो आप लोन लेंगे या लोन देंगे, या सीए बनेंगे या सीए के हाथों मारे जाएंगे, गवर्नमेंट के हाथों मारे जाएंगे कि पकड़े जाएंगे उसमें आपकी जो कमियां है, या तो वकील बनेंगे, आपके ऊपर मुकदमे चलेंगे, इस टाइप चीजें मैनिफेस्ट होंगी। एडॉप्शन का भी चांस यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड आपकी फैमिली का है, ठीक है। और वहां पे प्रॉब्लम आ गई तो क्या हो जाएगा फिर, ठीक है। ये सेकंड से फिफ्थ पड़ गया ना, और वो सिक्स्थ हाउस में चला गया, तो फिफ्थ हाउस आपके बच्चे का दिखा, तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो फिर ऐसा क्या हो सकता है, बच्चे में प्रॉब्लम आ जाए, क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है।
सेकंड लॉर्ड इन 7th हाउस बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बिजनेस के लिए, लेकिन बिजनेस में चैलेंजेस बहुत आते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ से सेकंड हाउस से 6th पड़ गया, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसे इंसान फैमिली बिजनेस को अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाए। ऐसा हो सकता है कि फैमिली बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इस जब तक को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े फिर वो बिजनेस चल पड़े, ठीक है। बाकी चीज़ें प्लेनेट और हाउस पे डिपेंड करेंगी। तो हो सकता है मान ली एक छोटा हलवाई का लड़का है, हलवाई ही बन रहा है, सेकंड लॉर्ड इन द 7th हाउस फैमिली बिजनेस, ठीक है। अंबानी का लड़का अंबानी का बिजनेस हैंडल कर रहा है, तो दोनों ही क्या हो सकते हैं, सेकंड लॉर्ड इन 7th हाउस हो सकता है, ठीक है। तो प्लेनेट अलग अलग मिलेंगे, कम्बिनेशन चार्ट की और ज़्यादा अलग अलग मिलेंगे फिर इसके अंदर, ठीक है। लेकिन शादी के लिए चैलेंजिंग होता है, शादी चलाने में थोड़ा सा चैलेंज को फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस, ठीक है, सेकंड लॉर्ड जब 7th में आएगा, ठीक है, तो क्या है कि 7th से सेकंड हाउस ना क्या पड़ता है, 8th पड़ता है। तो शादी के लिए तो क्या हो गया कि 8th लॉर्ड आके बैठ गया उसके लिए, ठीक है। उसके लिए तो क्या बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन छोड़ेंगे हम, किसको, शुक्र को छोड़ देंगे। शुक्र के लिए तो अच्छा, क्योंकि वो उसी राशि का स्वामी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर और कोई प्लेनेट है तो सेकंड लॉर्ड अगर 7th में आके बैठेगा, शादी की प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, क्योंकि वो 7th से 8th पड़ता है इसीलिए, ठीक है। फूड का बिजनेस कर सकता है ऐसा इंसान, क्योंकि खाने का है सेकंड हाउस। बोल का ऐसा इंसान बिजनेस कर सकता है, पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, इस टाइप की चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फैमिली से दूर लेकर जाकर भी ऐसा इंसान बिजनेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस से 6th पड़ता है, तो फैमिली के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो फैमिली के एफ्लिक्शन हो जाएगा। फॉरेन कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ऐसे इंसान फॉरेन जाएगा नहीं जाएगा, घर से दूर जाएगा नहीं जाएगा, उसके लिए वैसे मैंने आपको पहले कई बार बता चुका है, सेकंड हाउस, 4th हाउस, वैसे 9th हाउस और 11th हाउस, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। 12th हाउस का भी रोल आ जाता है, ठीक है। तो सेकंड, 4th, ठीक है, सेकंड हाउस, 4th हाउस और लगन, अगर तीनों इफेक्टेड हो जाएंगे तो भी इंसान फॉरेन जाने के चांस बन जाते हैं, या घर से दूर जाने के। अब ऐसा नहीं कि फॉरेन जाएगा तो आप हमेशा ये मत समझना कि फॉरेन जाके इंसान अच्छा पैसा ही कमाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या पता हो किस कंडीशन में फॉरेन में गया और जेल में बंद हो गया, ये भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो सेकंड लॉर्ड खुद से 6th में चला जाए, सेकंड लॉर्ड खुद से 8th में चला जाए, तो एफ्लिक्शन में है, कोई ना कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 4th लॉर्ड 9th में चला जाए या फिर 11th में चला जाए तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छी, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, बता रखा मैंने आपको बहुत सारे। घर से दूर जाने का योग है और चीज़ें भी चेक करनी पड़ती हैं, ठीक। अब देखिए अगर मान लिया मेलेफिक है तो हो सकता है कि अपोजिट सेक्स की वजह से उसका पैसा वेस्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस से 6 चला गया, ठीक है। उस या अपोजिट जेंडर की जैसे लोन ले ले, कई लोग तो गर्लफ्रेंड के लिए लोन लेते, गर्लफ्रेंड वाइफ फोन दिलाना, इस तरीके से, ठीक है, या लड़ाई झगड़े से, इस तरीके से हो सकती है। अब मान लिया कोई सॉफ्ट प्लैनेट बैठ जाए, मान लिया शुक्र है, शुक्र यहाँ पे बैठ जाए, कालपुरुष की कुंडली है, तो क्या हो जाएगा, चलो बना के दिखा देता हूँ भाई। अब यहाँ पे बैठ जाएगा वीनस आपका, ये सेकंड लॉर्ड है यहाँ पे, हालांकि ये अब 7th लॉर्ड भी है, लेकिन सेकंड लॉर्ड बैठ के 7th में सॉफ्ट प्लैनेट है, तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, ऐसा इंसान बोलकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि शुक्र आ गया तो वाणी कैसी होगी उसकी, सॉफ्ट होगी, मधुर होगी उसकी आवाज़, ठीक है। तो ऐसा इंसान क्या करेगा, स्टेज परफॉर्मर बन सकता है, सिंगर भी ऐसे नहीं होता। सेकंड भाव, सेकंड हाउस बोलने का है, शुक्र सॉफ्ट वॉइस है और शुक्र कला भी है, तो बोलने की कला, गाना गाने की कला, डांसर भी हो सकता है ऐसा इंसान, ठीक है। पॉलिटिशियन भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिशियन क्या करते हैं, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, पहले तो बहला फसला के अपनी बातों में फंसा लेते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, सेकंड लॉर्ड इन 7th हाउस, बहुत सारे ऑप्शन इस तरीके से आते हैं। अब बोलेंगे कि करेगा क्या लास्ट में, जब तक हम लास्ट में जाएंगे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी तो आपको समझ में आएगा, कोर्स के लास्ट में आपको समझ में आएगा कि हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, योग तो आपके बहुत सारे बनेंगे। तो पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन देखा जाता है,
कि चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, अब इतने सारे लोग हैं, अब आप ये थोड़ी है कि 10 लाइनें रट लो, 12 लाइनें रट लो, इसमें ये बैठे इसमें बैठे और सबका प्रेडिक्शन कर दो, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो उसको देखिए आपको समझना पड़ेगा। समझने से चीज़ें थोड़ी सी क्या हो जाती है, फिर बाद में आसानी हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी आसान नहीं है, ठीक है। और वैसे अगर देखें तो सब्जेक्ट कोई भी आसान नहीं होता इतना, जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाते तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। तो वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो पेन आपको लेना पड़ेगा, और वो पेन आपको लेना चाहिए भी। ठीक है, बाकी एस्ट्रोलॉजर्स की तरह नहीं कि 2 मिनट के अंदर सारी कुंडली, वो कुंडली बना, टाइम भी भर लेगा, बना भी लेगा, देख भी लेगा और सारे काम करेगा और प्रेडिक्शन भी कर देगा, सब कुछ देख भी लेगा, D1 भी D9 भी, दशा भी, गोचर वगैरह सब कुछ कर लेगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना। आगे देखो, अगर सेकंड लॉर्ड 8th में बैठ जाए तो क्या है। अब 8th लॉर्ड आपका क्या है, वही ओकल्ट साइंस का है, ठीक है, और किसी का है, ओकल्ट का है, सीक्रेट साइंसेस का है, माइनिंग का है, ठीक है, और किसका है, स्टॉक मार्केट का है, सडन गेन का है, डेथ का हाउस है, एक्सीडेंट का हाउस है, और क्या है, कमीशन से पैसा कमाना, शेयर मार्केट से पैसा कमाना, सीक्रेट तरीके से काम करना, सीक्रेट रखना, इस तरीके का। तो वहाँ पे सेकंड लॉर्ड, तो पैसा कैसा कमाएगा ऐसा इंसान, ये हो सकता है फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो होगा, फैमिली की सीक्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे एक करके आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो मान लिया अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमाना चाहते हैं, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है सेकंड लॉर्ड इन द 8th हाउस। रिसोर्स किससे बनेगा, सीक्रेट साइंस से, ओकल्ट से, इनसे। तो एस्ट्रोलॉजी क्या सीक्रेट साइंस ही तो है, ठीक है, बेस्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। या फिर क्या होगा, 8th लॉर्ड इन द सेकंड, या 8th लॉर्ड इन द 11th, ठीक है, या 11th लॉर्ड इन सेकंड, ठीक है, या 11th लॉर्ड इन 8th, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपकी एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपका 8th लॉर्ड 11th हाउस में है, तो एस्ट्रोलॉजी से आप क्या कर सकते हैं, आपका 8th लॉर्ड अगर 11th में है, तो आप एस्ट्रोलॉजी से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि 11th लॉर्ड, ठीक है, इन द 8th बेसिकली क्या हो जाएगा, कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा योग है तो आपका एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमाना, ठीक। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि बेसिकली मोस्टली लोगों का मोटिव ये होता है ना कि एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमाना है। तो आप अपने चार्ट में देख सकते हैं, हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी मेरी 2-4 बातें सुन के चार्ट में देख लिया, अरे ये तो कमीशन कोई बन रहा है, मैं तो एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा नहीं पाऊंगा, छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर आप सीख जाओगे तो इसका मतलब पैसा कमा ही लोगे, ठीक है। अब देखिए, ऐसा मैंने क्यों बोला है सेकंड लॉर्ड 8th में, क्योंकि रिसोर्स मनी कैसे बनेगा, 8th हाउस की चीजों से बनेगा। 11th लॉर्ड अगर 8th में होगा तो गेन किससे होगा, 8th हाउस की चीजों से होगा। 8th लॉर्ड 11th में जाएगा तो क्या करेगा, ठीक है, 8th लॉर्ड और 11th का जब कनेक्शन बनेगा तो वो भी क्या बनेगा कि एस्ट्रोलॉजी से गेन, एस्ट्रोलॉजी से इच्छा पूर्ति, ठीक है, इस तरीके से। बताइए समझ में आपको। हाँ, अब देखिए, सेकंड लॉर्ड इन 8th, PhD करते हैं ऐसे लोग, रिसर्च में जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है, क्योंकि 8th हाउस का डीप जाने का है, आयुर्वेद से पैसा कमा सकता है ऐसा इंसान, ठीक है। PhD करेगा तो क्या होगा, वैसे देखिए 9th का, ठीक है, सेकंड लॉर्ड इन 9th, सेकंड लॉर्ड इन 8th, ठीक है, या 9th लॉर्ड इन सेकंड, 9th लॉर्ड इन 8th, बेसिकली PhD होल्डर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ठीक है, नाम क्या डॉक्टर लगेगा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है 5th हाउस भी कनेक्टेड मिलता है, ठीक है। वैसे 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन का है, PhD का, इन सब चीज़ों का, ठीक है। 5th हाउस भी आपकी एजुकेशन का है। सेकंड लॉर्ड अगर 8th में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, या सेकंड लॉर्ड 9th में जाएगा, ठीक है, 9th लॉर्ड 8th में जाएगा, तो ये सारे लोग PhD करते हैं। अब अगर 8th लॉर्ड 5th में चला जाए, अभी मैंने बताया था आपको बहुत ज़्यादा, या फिर 9th लॉर्ड, ठीक है, या फिर 5th लॉर्ड 9th में चला जाए तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होता है ऐसा इंसान, ठीक है। बाकी 8th लॉर्ड अगर 5th में चला जाए तो प्लेनेट भी देखा जाता है, एजुकेशन ब्रेक भी मिल जाता है। अगर मान ली धनुलग्न कुंडली है ना आपकी, ठीक है, तो 8th लॉर्ड आपका बनेगा चंद्रमा, ठीक है, और चंद्रमा 5th में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एजुकेशन में आपकी ब्रेक भी मिल सकता है, ठीक है। चंद्रमा क्या है, फ्लक्चुएशन है। तो 8th लॉर्ड 5th में जाएगा तो ऐसा इंसान की एजुकेशन क्या हो सकती है, एजुकेशन होगी, उसमें 8th हाउस का इंपैक्ट होगा। ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी की तरफ सोते ही क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो सकता है उसकी तरफ जाने के लिए, ठीक है। बाकी ये डिपेंड भी करती है कि 8th हाउस में राशि कौन सी पड़ती है, वो सारी चीज़ें भी आपको डिपेंड करती है, ठीक है। तो सेकंड हाउस भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस हमारी फॉर्मल एजुकेशन का है, ठीक है, एजुकेशन की स्टार्टिंग है। 5th हाउस भी हमारे एजुकेशन का, 8th से भी हम डीप एजुकेशन देखते हैं और 9th से भी हम हायर एजुकेशन देखते हैं, ठीक है।
तो जब आपका जुपिटर वीनस का कुछ ना कुछ कम्बिनेशन मिलेगा, क्योंकि जुपिटर और वीनस दोनों क्या है, गुरु है। तो आदमी टीचर कब बनेगा, प्रोफेसर कब बनेगा, जब गुरु की स्थिति अच्छी होगी। तो जुपिटर की या शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो क्या हो जाएगा, जुपिटर वीनस का साथ मिलेगा तो क्या ब्रिलियंट लेवल का टीचर बन पाएगा, स्कॉलर बन पाएगा और पैसा भी अंदर छापेगा। ऐसा तो हो सकता है, फिर ऐसे इंसान बड़ी बड़ी बुक्स भी लिख दे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे इंसान का क्या पैसा रुकता नहीं है उसके पास, क्योंकि 8th हाउस क्या छिद्र स्थान है, ठीक है। तो ऐसे इंसान के पास पैसा रुकेगा नहीं, दुर्घटनाओं में या चीज़ों में, या कई बार पता ही नहीं चल रहा पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है, गुप्त रूप से। इस तरीके से सडन लॉस आ जाएंगे, सडन, ठीक है। इस तरीके से भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। उधार दिया उधार वापस नहीं आया, ठीक है। सेकंड लॉर्ड खाने का होता है, 8th में चला गया तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट करेगा, ठीक है। जो टॉयलेट को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति क्या होता है, कई बार खाना खाते ही टॉयलेट जाना, ठीक है। अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस शनि का है, ठीक है, शनि का चंद्रमा कुछ कनेक्शन बनता है तो चीज़ें और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है। सेकंड लॉर्ड पुश्तैनी, 8th में पुश्तैनी जमीन बहुत ज़्यादा मिल सकती है, बहुत अच्छा कम्बिनेशन है पुश्तैनी जमीन के लिए। 8th हाउस आपके ससुराल को भी दिखाता है, तो ससुराल से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वो रिसोर्स का क्या हो गया, ठीक है। सेकंड लॉर्ड 8th में हो गया, ठीक है। पीएचडी करता है ऐसा इंसान, या फिर फॉरेन का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्यों, क्योंकि सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस, ठीक है, एफ्लिक्शन में चला गया। सेकंड लॉर्ड 8th में जाए तो एफ्लिक्शन में चला गया ना। ऐसा नहीं है कि जो मेलेफिक प्लैनेट उसको देखेंगे तो ही एफ्लिक्ट होगा, एफ्लिक्ट वैसे भी होगा। सेकंड लॉर्ड उसमें जाए तो फैमिली के जो सुख उसको व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ऐसा इंसान डीप रिसर्च कर सकता है, किसी भी चीज़ के डीप डेप्थ में जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह सकते हैं, जब सेकंड लॉर्ड 8th में जाएगा तो पैसा कमाएगा 8th हाउस की रिलेटेड चीज़ों से, पर हो सकता है फैमिली से दूर जाना पड़े। ऐसा इंसान पीएचडी कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा सकता है। सेकंड का और 8th का अच्छा कॉम्बिनेशन है, 8th का और 11th का अच्छा कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी के लिए, या 11th लॉर्ड 8th में चल जाए तो भी अच्छा कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी के लिए, ठीक है। और अगर वैसे हम आगे पढ़ेंगे, सेकंड लॉर्ड जब 11th में जाता है तो भी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है पैसे के लिए। तो बेसिकली सारी चीज़ें, ससुराल से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है ऐसे इंसानों की, 8th हाउस आपके ससुराल का है, तो रिसोर्स ऑफ मनी कहाँ पे चला गया, 8th हाउस में चला गया। तो इस ऐसे इंसानों को कंसिडरेबल अमाउंट में क्या मिलता है, ससुराल से पैसा मिलता है, ठीक है। अभी देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं क्या, सेकंड लॉर्ड इन द 9th हाउस। जब सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। ऐसा इंसान जब पैसा कमाएगा तो सही तरीके से पैसा कमाएगा, ठीक है। रिसोर्स उसका क्या होगा, रिसोर्स उसका धर्म होगा, मोरली 1-1 रुपये का हिसाब रखेगा, ठीक है। रिलीजन का है, देखिए 9th हाउस किसका पहले बता देता हूँ आपको, पिता का है, गुरु का है, ठीक है। बार बार मैं रिपीट इसलिए करूँगा कि आपको चीज़ें फिर याद हो जाएंगी। पिता का है, गुरु का है, धर्म का है, युद्ध की तैयारी है, पॉजिटिव जिद का है, हाइट का है, ठीक है, लंबे ट्रैवल का है, फॉरेन ट्रैवल का है, या ट्रैवल विद इन द कंट्री लॉन्ग ट्रैवल का है, हायर एजुकेशन का है, टेम्पल्स वगैरह का है, ठीक है। किस डिटी को आप फॉलो करते हो, पूजते हो, उसका है, ठीक है। तो सेकंड लॉर्ड अगर 9th में जाएगा तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति पैसे वाले देवता को बहुत ज़्यादा पूजता हो। जैसे पता था ना, शुक्र अगर 9th में जाएगा, नॉर्मली शुक्र अगर धनुराशि में जाएगा तो कल्पवृषि कुंडली के हिसाब से क्या हो जाएगा, फिर वो पैसे वाली डिटी को पूजेगा, माता लक्ष्मी को पूजेगा, या कुबेर को पूजेगा, ऐसी चीज़ें, ठीक है, हमने डिस्कस की थी। तो अब देखिए क्या होगा, पिता का है, क्योंकि 9th हाउस तो पिता से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ये पिता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, रिसोर्स मिलता है। ऐसे गुरु से सपोर्ट मिलता है, पैसा मिलता है, गुरु ने रास्ता दिखाया पैसा कमाने का, या गुरु ने अपने साथ ही इन्वॉल्व कर लिया पैसा कमाने के लिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है जैसे जैसे जब तक बड़ा हो, पिता के साथ थोड़ा सा अनबन हो जाए, पिता के पास बहुत ज़्यादा स्टोर्ड मनी होता है, पिता के पास बहुत ज़्यादा एफडी हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये 9th हाउस से 6th चला गया तो इसलिए पिता के साथ क्या हो जाएंगे, मतभेद भी हो सकते हैं, क्योंकि खुद से, ठीक है, खुद से तो ये 8th चला गया, सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में, खुद से तो 8th चला गया, और ये 9th हाउस से क्या फिर ये 6th पड़ता है, तो दोनों तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। हालांकि सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने से 8th चला गया, 6-8 में जाना तो वैसे ही दिक्कत है, और दिक्कत कहाँ करेगा, फिर जहाँ पे जाएगा वहाँ पे भी दिक्कत करेगा। फैमिली के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है अपने से 8th जाना,
ठीक है। अब देखिए 8th हाउस में जा रहा है तब भी दिक्कत है, अपने से 7 जा रहा है लेकिन 8th हाउस में जा रहा है तब भी दिक्कत हो सकती है फैमिली को, क्योंकि वो भाव ही ऐसा है। और अपने से 8 जा रहा है तब भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कोई भाव हमेशा 100% सही रिजल्ट नहीं देता और हमेशा 100% गलत रिजल्ट नहीं देता। अब मान लिया किसी का सेकंड लॉर्ड वीनस होके 9th हाउस में चला जाए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पैसा कमाने के लिए, ठीक है। उसका भाग्य का साथ नहीं, 9th हाउस का भाग्य है, ठीक है। भाग्य से पैसा कमा लेगा, लॉटरी लग जाएगी ऐसे इंसान की। हालांकि लॉटरी लगने के लिए 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, लेकिन भाग्य पूरा साथ देगा पैसा कमाने। जो बिजनेस किया बिजनेस चल निकला, ठीक है। धर्मगुरु बन के पैसा कमा लिया, लेकिन वही कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि अपने से 8th चला गया, ठीक है। तो अच्छा भी बुरा भी ये चीजें फिर आपके रेफरेंस पे डिपेंड करती है। पिता को रिसोर्सफुल बनाएगा, पिता से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। सेकंड लॉर्ड इन 9th बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा ऐसा व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान देता, तो ज्ञान को भी अपने पैसा कमाने का सहारा बना सकता है। तो पीएचडी होल्डर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का पीएचडी होल्डर का सेकंड लॉर्ड 9th में होता है, 9th हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 9th लॉर्ड 8th में जाए, या 9th लॉर्ड सेकंड में जाए, या सेकंड लॉर्ड 8th में जाए, या सेकंड लॉर्ड 9th में जाए, ठीक है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ठीक। बहुत सारे केसेस मिलेंगे, तो 70-80% केसेस में आपको मिलेगा जो लोग पीएचडी करते हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन करते हैं, या फिर जुपिटर में से कुछ कनेक्शन मिलेगा क्योंकि दोनों आचार्य हैं, ठीक है। अब सेकंड लॉर्ड शुक्र अगर 9th लॉर्ड गुरु के तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन वैसे ही बन रहा है, ठीक है। सेकंड लॉर्ड वीनस जो है टोरस का स्वामी होकर 9th में जाएगा, तो गुरु की राशि में गया तो शुक्र गुरु कनेक्शन वैसे बना, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, अभी भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होगा, ठीक है। थोड़ा सा राहु का भी कुछ इन्फ्लुएंस मिल जाए, पॉजिटिव उसमें चीज़ें हैं, राहु का डिस्पोजिटर अच्छा है, गुरुओं का गुरु। अब पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा फिर वो चीज़ें देखते हैं। वैसे राहु का डिस्पोजिटर अगर एक्सोल्टेड हो जाए शुक्र, ठीक है, मान लिया राहु शुक्र की राशि में बैठ जाए, राहु बैठ जाए टोरस में, क्योंकि वहां पे वो एक्सोल्टेड भी होता है, और शुक्र बैठ जाए आपका मीन राशि में, ठीक है, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, ठीक है। और चीज़ें भी देखी जाती है। बाकी मान लिया मीन राशि में है तो देखिए खर्चे की वो भी होती है, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं बता दूंगा। पढ़ाई भी उसका मन लगता है, पढ़ाई करेगा तो डीप चीज़ें पढ़ाई करेगा, सरफेस लेवल तक ऐसा छोड़ेगा नहीं, अच्छी नॉलेज होती है ऐसे इंसान को, ठीक है। फैमिली धार्मिक हो सकती है, कि फैमिली किससे जुड़ेगी, धर्म वाले भाव से जुड़ेगी, ठीक है। फैमिली एजुकेटेड हो सकती है, धर्म को मानने वाली होती है। फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन घर से दूर जाने का कॉम्बिनेशन भी है, क्यों, क्योंकि फैमिली एफ्लिक्शन चला गया ना, खुद से 8 चला गया, इस तरीके से भी तो जो हो जाएगा पीएचडी तक करेगा इंसान। ऐसे इंसान के पैदा होने के बाद फैमिली का भाग्य उदय होता है, या पिता का भाग्य जाग होता है, जब ऐसे सेकंड लॉर्ड 9th में जाता है ना, तब गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है पिता का, ठीक है, चाहे प्राइवेट फील्ड में हो या गवर्नमेंट फील्ड में हो, ठीक है। लकी होता है बेसिकली ऐसा व्यक्ति अपने घर के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए, धर्म की बातें करके टीचर, गुरु, प्रोफेसर, ऐसा के चार्ट्स में, ऐसे लोगों के चार्ट्स में मिलते हैं। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बस ये कि खुद से 8 चला गया तो फैमिली से दूर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर बोलने में कई बार ऐसा इंसान क्या हो जाता है, सॉफ्ट प्लांट नहीं है तो थोड़ा सा कड़वा बोल सकता है। अब धर्म की बातें भी कई लोग क्या, एक तो क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं कि आप धर्म का मार्ग का अनुसरण कीजिए, वरना आपको फिर उसका जो पाप प्रभाव, पाप कर्म करेंगे उसकी यातनाएं भोगनी पड़ेगी। एक आपको एग्रेसिव बात वही बोल रहा है, एग्रेसिव बोल रहा है, ठीक है। तुम्हारे पाप कर्म का दंड तुम्हें यही मिलेगा, तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, नरक में यातनाएं दी जाएंगी, एक ये है। तो दोनों में डिफरेंस खाएगा, वो मेलेफिक और बेनेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। बाकी अब कौन सा प्लैनेट जाएगा तो फिर वो आपको पता ही है, ठीक है। मान लिया मून गया 9th हाउस में, कोई तो राशि होगी वहां पे, मून का मैंने आपको पढ़ा रखा, उस राशि में क्या प्रभाव है, बस आपको क्या फिर ब्लेंड करना है कि मून सेकंड लॉर्ड होके उस हाउस में 9th हाउस में गया है, ठीक है। तो चीजें धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अब क्या है, सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में गया है, ठीक है। हाँ अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 5th में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक अर्थ त्रिकोण का स्वामी दूसरे अर्थ त्रिकोण में जाएगा, तो एक तरीके से अच्छा हो जाएगा पैसा कमाने के लिए, ठीक है। और तीसरा अर्थ त्रिकोण कौन सा है, 10th हाउस है, तो बहुत अच्छा है। आपके कर्म को उसने पैसे जोड़ दिए, जितनी मेहनत करेगा ना उतना पैसा कमाएगा, अपनी मेहनत से पैसा कमाएगा, लेकिन उसको मेहनत का फल जरूर मिलेगा फिर, ठीक है।
फैमिली वर्कहोलिक हो सकती है, फैमिली में बहुत परिश्रमी हार्ड वर्किंग लोग हो सकते हैं, फैमिली कर्म प्रधान हो सकती है, ठीक है। सेकंड लॉर्ड इन 10th, तो ऐसे इंसान का जो प्रोफेशन है हो सकता है वो बोलने से हो, खाने से हो, ठीक है। परिवार से पैसा कमाना मतलब परिवार का बिजनेस अपनाना, इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती है, या फिर अपने दम पर पैसा कमाना, अपनी मेहनत से पैसा कमाना, इसका एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि पैसा किससे जुड़ गया? कर्म से जुड़ गया। अब मैं कर्म करूंगा और पैसा कमाऊंगा, रिसोर्स मेरा यहां से आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। जब कोई लॉर्ड जिस हाउस में जाएगा, तो जिस राशि में जिस हाउस में जाएगा, तो उस हाउस की चीजों से वो कनेक्ट होंगी। जैसे लगन लॉर्ड गया था 10th हाउस में, तो लगन लॉर्ड बॉडी को दिखाता है, 10th हाउस घुटने को दिखाता है, तो घुटना मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अच्छा कॉम्बिनेशन लगन लॉर्ड का 10th हाउस में जाना, ठीक है। अगर एफ्लिक्शन नहीं है तो क्या बोला कि लगन तो पूरी बॉडी को दिखा रहा है, लगन लॉर्ड पूरी बॉडी को दिखा रहा है, लेकिन मजबूत क्या होगा? सिर्फ घुटना होगा अगर 10th हाउस में जाएगा तो, बॉडी वाइज, ठीक है। वो कर्म चीजें, कर्म ही पूजा, वो चीजें फिर अलग अलग चीजें मैनिफेस्ट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे पैसे के रिसोर्स की बात है, तो अगर सेकंड हाउस में कोई ग्रह जा रहा है तो हम फिर बैंकिंग इन सबको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ज्यादा तौर पे। वरना जिस राशि में सेकंड लॉर्ड जा रहा है उसकी चीजें ज्यादा मैनिफेस्ट होंगी यहाँ पे, ये डिफरेंस है, ठीक है। अगर 10th लॉर्ड सेकंड में जाएगा तो क्या होगा? ऐसा इंसान का जो कर्म है वो बैंक से जुड़ गया, फूड से जुड़ गया, ये सारी चीजें होंगी। सेकंड लॉर्ड 10th में जाएगा तो ऐसे इंसान का पैसा किससे जुड़ गया? कर्म से जुड़ गया, कर्म करोगा फिर वो हो जाएगा, बिजनेस से जुड़ गया, ठीक है। 10th हाउस क्या है? ठीक है, कर्म है, तो उसका कर्म क्या, किससे जुड़ेगा? वो खुद मेहनत करेगा और पैसा कमाएगा, ठीक है। ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है। बार बार ब्रेक नहीं लगता, बार बार प्रोफेशन चेंज नहीं करना पड़ता है, बस ये है कि चंद्रमा नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, केतु का प्रभाव नहीं होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। हमारे कर्मों का होता है कौन सा? 10th हाउस। सेकंड हाउस हमारी फैमिली का है, तो ऐसे इंसान फैमिली के लिए बहुत कुछ अच्छा करता है, या हो सकता है कि फैमिली ने अच्छे कर्म करे हैं तो व्यक्ति को फिर चीज अच्छे रिसोर्स मिल रहे हैं, अपने धर्म को मानने वाला होता है, फैमिली के लिए जीता है, क्योंकि वो फिर 9th चला गया वहाँ से, इसके लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में, ठीक है। अगर किसी का सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में गया तो बहुत अच्छा धन योग है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बताया ना 11th का और सेकंड का कनेक्शन हो जाए, 11th कितना कमाते हो, सेकंड कितना बचाते हो, दोनों अगर अच्छा कनेक्शन हो जाए तो अच्छा कमाएगा और अच्छा बचाएगा, ठीक है। खुद से क्या है, केंद्र में गया है, 10th में गया है, अफिक्शन होगा तो और ज़्यादा ब्रिलियंट है, ठीक है। सेकंड लॉर्ड इन 11th इन्वेस्टर का योग होता है ऐसा इंसान, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छी ग्रोथ उसको मिलती है। केंद्र का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में धन होता है, ठीक है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बहुत अच्छा धन योग होता है, ठीक है। इसलिए तो बोला था ना कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र तो गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाता है, ठीक है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 5th में चला जाए, 9th में चला जाए, 10th में चला जाए, 11th में चला जाए, तो ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है इसके लिए, ठीक है। सेकंड लॉर्ड 5th 9th और 11th में, ठीक है। कुछ चीज़ों में तो 8th हाउस में भी अच्छी वो चीज़ें दे देता है, रिजल्ट देता है। सेकंड लॉर्ड इन 12th, देखिए सेकंड लॉर्ड अगर 11th में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, पैसे की इच्छा होगी उसकी, पैसे का वो जो बनेगा 11th हाउस की चीज़ों से। तो यहाँ भी एस्ट्रोलॉजी से व्यक्ति पैसा कमा सकते हैं, 11th हाउस भी एस्ट्रोलॉजी इन चीज़ों को दिखाता है, कुंभ राशि जो है उन चीज़ों को दिखाती है, तो 11th हाउस भी उन चीज़ों को दिखाता है, तो पैसे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा सरफेस लेवल पे। बाकी अब कितने वो कौन सा ग्रह जाएगा क्या होगा फिर वो चीज़ें आप ऐड कर लेना, ठीक है। अब देखिए सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12th हाउस में क्या प्रभाव, क्योंकि लगन से तो हम पढ़ते ही आ चुके हैं, ठीक है। सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा तो ऐसे इंसान मुक्ति का मार्ग उसका परिवार होगा, परिवार इसको राह दिखाएगा मुक्ति पे जाने के लिए, ठीक है। ऐसे सेकंड लॉर्ड 12th क्या है, फॉरेन से इनकम होती है ऐसे इंसान की, ठीक है। जितना कमाएगा उतने खर्चा हो जाएगा, क्योंकि 12th हाउस आपके एक्सपेंडिचर का भी है, व्यय का भी है। सेकंड लॉर्ड इन 12th हमारे खर्चों का है, तो जितना ज़्यादा कमाएगा उतने ज़्यादा खर्चे होंगे, इन्वेस्टमेंट से पैसा आ सकता है, क्योंकि 12th हाउस में जो मीन राशि है का प्रभाव होता है और वहाँ पे सूर्य एक्सोल्टेड होता है, सॉरी शुक्र एक्सोल्टेड होता है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, शेयर मार्केट वगैरह के लिए कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब क्या है, खुद से 11th, ठीक है। तो ऐसा इंसान अगर क्या हो जाएगा, पैसा जो है इंसान फॉरेन से कमा सकता है, क्योंकि 12th हाउस क्या है, फॉरेन का भी है,
ठीक है। तो ऐसे इंसान क्या है, फ़ौरन से पैसा कमा सकता है। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि मीन राशि में शुक्र एक्सल्टेड होता है, उच्च का होता है। तो यह चीज़ हम क्या समझ सकते हैं, सिंबल से भी समझ सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि 2 मछलियाँ हैं वो सर्कल में चल रही है, मतलब पैसा सर्कुलेट होगा तो ये आगे बढ़ेगा। इस तरह की चीज़ें सब हमने कर लिया, ठीक है। तो क्योंकि मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, 12th हाउस से हम देखेंगे। 12th हाउस मुक्ति का होता है, तो मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोबारा आना पड़ेगा, जिस जीवन चक्र आना पड़ेगा धरती पे, ठीक है। तो ये सब हम क्या है 12th हाउस से देखते हैं। तो 12th हाउस सर्कुलेशन कर, वहाँ पे शुक्र एक्सल्टेड होता है, तो आपके पैसे को सर्कुलेट करना शुरू करोगे तो आपका पैसा क्या होगा, उच्च का बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब आपका पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा बढ़ जाएगा, नहीं तो फिर स्टैग्नेशन आ जाएगी, ठीक है। मोक्ष की राह पे कौन हो सकता है, ऐसे इंसान को फैमिली जो मोक्ष की राह दिखाए, ठीक है, या फैमिली स्पिरिचुअल, ऐसी फैमिली मोक्ष के मार्ग पे चलती है, ठीक है। अब वो जेल का भी है, सारी चीजें भी फिर मैनिफेस्ट हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। आप अगर मान लें जैसे बैंक में एफडी वगैरह करवा के रखेंगे, तो एफडी क्या है, आपको 6-7% 8% इंटरेस्ट देती है, तो उतना ज़्यादा आपको गेन नहीं होगा। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 25% भी गेन हो सकता है, 50% भी हो सकता है, फिर वो डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। ऐसी आपकी नॉलेज है, अब अगर आप घर में बैठ के गेस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लेके, किसी चीज़ का ज्ञान लेके, तो आपकी नॉलेज घटेगी, कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप बांटोगे उसको, ज्ञान याद चर्चा करोगे, तो आपका ज्ञान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि 12th हाउस में शुक्र क्यों एक्सल्टेड होता है, ठीक है। विष्णु, श्री हरि विष्णु जी के चरण है। काल पुरुष कौन है, काल पुरुष कौन है, श्री हरि विष्णु ही तो है, तो उनके चरण है वहाँ पे, ठीक है। उनके चरणों में किसका निवास होता है, लक्ष्मी जी का होता है, ठीक है। तो विष्णु जी पालन करते हैं, तो अगर आप कोई ऐसा पालन का काम कर रहे हैं, ऐसे मासिस को कोई ऐसा काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत ज़्यादा लक्ष्मी आएगी, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। फैमिली धार्मिक हो सकती है, सेकंड लॉर्ड इन 12th स्पिरिचुअल हो सकती है, मुक्ति के मार्ग पर चलने वाली हो सकती है, ठीक है। ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है। विदेश जाने का योग है, विदेश से पैसा कमाने का योग है, सेकंड लॉर्ड इन द 12th, ठीक। अब देखिए 12th हाउस आपका दान करने का भी है, तो ऐसा इंसान क्या कर सकता है, अन्नदान करेगा। अन्नदान महादान है, क्यों, इसलिए क्योंकि सेकंड हाउस फूड का होता है। आप जो दूसरों को खाना खिलाते हो तो आपके अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होती है, नेगेटिव कर्म आपका, ठीक है, नाश करते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बोलने वाली बात है, नेगेटिव कर्मों का आप नाश करते हो, नाश नहीं होता कर्मों का। हाँ, आपने पॉजिटिव चीज़ ऐड कर दी, ये हम कह सकते हैं। कर्म कभी मिटता नहीं है भाई, ठीक है। जो कर्म का फल वो भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। एक रेपिस्ट ने रेप कर दिया तो ऐसा नहीं है, यह कानून से बेशक बच जाए, लेकिन भगवान कानून से नहीं बच सकता हो। रेप किया है तो रेप की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अब बाद में तुम कितने ही अच्छे काम करो, अब देखो ना, अब वैसे जो अंबानीज है, कितने अमीर लोग हैं, वो क्योंकि सबसे ज़्यादा तो आते हैं, ऐसे ऐसे भी तो लोग होंगे जो उनसे मतलब 99% पैसा कमाते होंगे, 50% पैसा कमाते होंगे, पर उनके पास भी कितना पैसा होगा, क्या उनके पास दुख नहीं है। वो इसीलिए अच्छे कर्म के पैसा आ रहा है, ठीक है, अच्छे कर्म के रिसोर्सेज मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि बुरे कर्म की तो बीमारी भी आ रही है, बुरे कर्म की तो और प्रॉब्लम्स आएंगी, एंग्जाइटी भी आएगी, टेंशन भी आएगी, सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। 12th हाउस मुक्ति का तो बेस्ट तरीका अपने मुक्त से, कर्मों से मुक्त होने क्या है, दूसरों को खाना खिलाना, ठीक है। तो ये वैसी मुक्ति नहीं है, ठीक है, वैसे सबका अपना अलग अलग मानना है। और थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअलिटी का जिज्ञासु रहा हूँ, अभी भी हूँ, तो वहाँ से जितना मैंने कंक्लूजन निकाला वो यही है कि आप कर्मों को ऐसे मिटा नहीं सकते। तो मुक्ति आपको कैसे मिलेगी, मुक्ति आपको समझ से मिलेगी, ठीक है। जैसे जब हम सो के उठते हैं ना, तो लगता है कि सब सपना था, हमें कोई कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ऐसे जाग जाओगे ना, तब आपको मुक्ति मिलेगी, उससे पहले कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, जब तक खुद को नहीं जान लोगे, ठीक है। अगर आपकी किसी से बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है वर्क प्लेस पे, तो क्या है, कहीं पर भी तो उसका खाना खिलाए, घर पर बुला के, ठीक है। तो कर्म बंधन से मुक्त होने का तरीका, हाँ ये हो सकता है, थोड़ा सा मैं ये मान सकता हूँ कि आपको जैसे मैंने पिछले जन्म में आपने किसी का कुछ हक मार लिया, कुछ पैसा मार लिया, ठीक है, अब आप उसको खाना खिलाते हो, उस तरीके से उसको पे कर रहे हो, तो ये चीज़ें आप मैं मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या थे चीज़ें आपके सेकंड लॉर्ड इन 12 हाउसेज, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे हम अगले क्लास में थर्ड लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेज, तब तक आप सबको जय श्री राम।